हेलो बच्चों, तो आज है डे 6 हमारी सीरीज का, जहां पे अपन सीख रहे हैं ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैथ्स एंड फिजिक्स फॉर जेईई एंड नीट। तो आओ आज का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी सी एन स्क्वायर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस n टर्म्स इज। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है ये। तो हमें दे रखा है कि भैया tn निकाल लेते हैं हम लोग। तो tn का वैल्यू कितना हो जाएगा, sn माइनस 1 हो जाएगा। अब tn निकालने के लिए भैया sn की वैल्यू हमें मालूम है कितनी दे रखी है, cn स्क्वायर। sn माइनस 1 कैसे निकालोगे, जहां जहां है ना वहां पे n-1 डाल दो, तो कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ c इंटू n-1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो cn का स्क्वायर माइनस c अंदर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ n मिल जाएगा। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो cn का स्क्वायर माइनस cn का स्क्वायर माइनस c हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ cn हो जाएगा। अब cn स्क्वायर से cn स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे अपन c कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा आपके पास 2n-1। बहुत इजी है ना। अब हमें क्या दे रखा है भैया, हमें चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस n टर्म्स। तो भैया जो tn निकला है उस tn को क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें सम निकाला तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, tn स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास c स्क्वायर, और यहाँ पे आपके को मिल जाएगा अंदर ब्रैकेट में मिल जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 4n मिल जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों तरफ कुछ नहीं करते हैं, समेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब समेशन लेते ही क्या हो जाएगा, ये आपको मिल गया सम ऑफ n टर्म्स का स्क्वायर मिल जाएगा। बस अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो c स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा अंदर समेशन 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा समेशन n स्क्वायर, फिर माइनस 4 बाहर आ जाएगा समेशन ऑफ n एंड प्लस समेशन ऑफ 1। जहां पे आप देख रहे हो कि भैया हम समेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 से लेकर n तक का समेशन करना है सब जगह। ठीक है, तो अब आपको बहुत इजी हो गया इसको सिंप्लीफाई करना। भैया n स्क्वायर का अपने को मालूम है समेशन क्या होता है, n का समेशन भी मालूम है क्या होता है, और 1 का समेशन अप टू n टर्म्स भी कितना होता है। ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, n स्क्वायर का समेशन ये होता है, n का समेशन ये होता है, और 1 का समेशन n टाइम्स ये बन जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर ये फाइनल आंसर मिलेगा, एंड यही आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो ऐसी और ट्रिक्स के लिए फॉलो कर लो और शेयर कर लो अपने सभी एस्पिरेंट्स के साथ।